अगर आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते थे या फिर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ कि सबसे पहले कि क्यों हमें यहाँ पर यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या ये हमारे लिए एक प्रॉफिट का सौदा है या फिर हो सकता है बहुत बड़ा लॉस। दूसरी बात कि यूएस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कैसे किया जाए और तीसरी बात, अगर यूएस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर दिए हैं तो टैक्स भी तो भरना है, तो वो टैक्स कैसे काम करता है, क्या टैक्स भरना पड़ता है, कितना टैक्स भरना पड़ता है, सारी चीजों के बारे में इसी एक वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसलिए पूरी इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, नहीं तो हो सकता है यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से। नमस्कार निवेशकों, मेरा नाम सार्थक है और आप सभी देख रहे हैं जागरूक निवेशक। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि अगर यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो क्यों करना है हमें यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट। भैया हम तो है देशभक्त, अपने देश के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और वैसे भी हमारे देश के अंदर हजारों स्टॉक है, तो क्यों हम यहाँ पर यूएस स्टॉक के अंदर जाके या यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर जाके इन्वेस्ट करें। वैसे बात तो बिल्कुल सही है, पर देखिए इसके यहाँ पर तीन मुख्यतः कारण है कि क्यों यहाँ पर आपको यूएस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं या फिर अपने आप को यहाँ पर फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्यों यहाँ पर आपको यूएस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो आप यहाँ पर अपने देश को यहाँ पर बढ़ाने के बजाय, उसके लिए एसेट बनने के बजाय एक लाइबिलिटी बन के रह जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर सबसे पहला कारण कि क्यों यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए आपको यूएस स्टॉक में। उसका कारण है यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए सबसे पहली बात आती है कि डाइवर्सिफिकेशन करना ही क्यों है हमें। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जानने की जरूरत है कि यहाँ पर स्टॉक के अंदर देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर पैसा तो बहुत लोग कमा रहे हैं, पर समझदार निवेशक वही है जो कम से कम रिस्क लेके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा रहा है। इसका मतलब है अगर वो 1 रुपए का रिस्क ले रहा है तो अगर वो 10 रुपए कमा रहा है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है बजाय जो 1 रुपए का रिस्क लेके सिर्फ 50 पैसे कमा रहा है। इसलिए यहाँ पर हमें सबसे जरूरी है समझना कि वो अगर हमें रिस्क को कम करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो करी जाती है वो है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने पैसों को यहाँ पर अलग अलग चीजों में बांटना। और ये डाइवर्सिफिकेशन भी देखिए, ये डाइवर्सिफिकेशन भी 3 स्तर पे होती है। पहला स्तर होता है यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए। मतलब बजाय एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के, यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि अगर बाई चांस मान लीजिए आपने एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और वही कंपनी अगर डूब गई तो सारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए यहाँ पर अपने जो सारे अंडे हैं वो एक टोकरी में नहीं रखने, उनको यहाँ पर अलग अलग टोकरी में रखो कि बाई चांस अगर एक टोकरी गिर गई तो यहाँ पर सारे अंडे ना फूटे, यहाँ पर सिर्फ एक अंडा ही फूटे। इसलिए हमें करना क्या है, यहाँ पर बजाय हमें एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करने के, यहाँ पर अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग यहाँ पर कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे एक हमें यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन कर पाए। तो ये तो एक पहला स्तर है, सबसे आसान स्तर है यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन करने का। पर इसके अंदर देखिए, इसके अंदर बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ पर आप एट द एंड सारा जो पैसा है वो अपना इन्वेस्ट तो कर रहे हैं किसके अंदर, स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर इक्विटी मार्केट गिरती है तो नो मैटर, आपने हो सकता है बहुत बढ़िया से बढ़िया कंपनी खरीद रखी होगी, हो सकता है आपने रिलायंस में पैसे इन्वेस्ट कर रखे होंगे, पर तब भी अगर स्टॉक मार्केट गिरेगी तो यहाँ पर सारे स्टॉक गिरेंगे, चाहे वो आपने रिलायंस ले रखा हो या कोई भी कंपनी का शेयर ले रखा हो। तो इसलिए यहाँ पर दूसरी तरीके की यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन होती है, उसे क्या कहते हैं यहाँ पर, इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट एसेट क्लासेस। मतलब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ आप स्टॉक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर ना इन्वेस्ट करके, यहाँ पर अब आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस जो होती है, जैसे कि यहाँ पर हमारा गोल्ड हो गया, जैसे हमारे यहाँ पर रियल एस्टेट हो गया, जैसे हमारे बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, यहाँ पर एफडी हो गए, डेट फंड्स हो गए, तो इतने सारे यहाँ पर इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस है। अब इन डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस में भी इन्वेस्ट कर दीजिए, सो दैट क्या होगा, अब यहाँ पर आपका मान लीजिए अगर स्टॉक मार्केट गिर गई तो हो सकता है यहाँ पर जो आपकी रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हो तो वहां पर आपको पोर्टफोलियो मैनेज हो जाएगा। नहीं तो मान लीजिए कि जैसे मैंने बोला कि अगर सारा स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर दिया या सारा रियल एस्टेट में कर दिया, या जैसे हमारे भारत के अंदर 95% लोगों ने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, पैसा रियल एस्टेट के अंदर कर रखा है, तो एट द एंड होगा क्या, मान लीजिए अगर गोल्ड और रियल एस्टेट गिर गए तो यहाँ पर सारा पैसा आपका यहाँ पर लॉस में चला जाएगा, यहाँ पर डाउनफॉल में आ जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में भी डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए। और जो तीसरा स्तर होता है यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन का, वो होता है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्ट करना। ये भी एक बहुत जरूरी चीज है, कारण क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए आपने अपनी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, पर हो सकता है कि बहुत बार ऐसे कारण होते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो तो गिरी हुई है, पर यहाँ पर जो बाहर की स्टॉक मार्केट है जैसे यूएस की स्टॉक मार्केट, वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है।
अब होगा क्या कि अगर आपने इंडिया के अंदर ही निवेश कर रखा होगा, तो एट द एंड यहाँ पर आपको या तो पैसा फँसा रहेगा, नहीं तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर अगर आपने दूसरे देश के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे यूएस के अंदर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, तो होगा क्या? अगर इंडिया में यहाँ पर डाउनफॉल और आ रहा है, हो सकता है कि यूएस के अंदर यहाँ पर इंक्रीज हो रही है उसकी स्टॉक मार्केट, तो वहां से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इससे भी यहाँ पर आपका जो रिस्क है, वो यहाँ पर कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए? हमें यहाँ पर ये तीनों ही जो मेथड है डाइवर्सिफिकेशन के, यहाँ पर मतलब कि सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर देना, पहला स्तर। दूसरा स्तर की डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस में कर देना इन्वेस्ट, और तीसरा स्तर की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में कर देना, जिससे यहाँ पर अब जो आपका रिस्क हो वो मिनिमम हो जाए। नहीं तो यहाँ पर बहुत बार ऐसे केसेस हुए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक बार जापान में केस हुआ था, जहां पर हुआ क्या कि 1986 से 1991 तक लगभग वहां की जो मार्केट थी, जब जापान की, वहां की मार्केट 3 गुना हो गई, जबकि जो यूएस की मार्केट थी वो यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं बढ़ी। अब हो सकता है कि अगर आपने उस टाइम पे जापान में इन्वेस्ट करा होता, तो आपका पैसा भी 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो चुका होता। पर उसके बाद क्या हुआ कि 3 गुना मार्केट होने के बाद एकदम से मार्केट बर्स्ट हुई, और अभी तक मतलब यहां से मान लीजिए कि 1991 से लेके आज 2022 तक भी जो उसने उस टाइम पे हाई बनाया था, वो अभी तक जापान की मार्केट का इंडेक्स यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाया। मतलब यहाँ पर आप मान लीजिए 30-31 साल हो गए यहाँ पर, तभी भी यहाँ पर जो उसका इंडेक्स जो उसने हाई बनाया था, वो यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाया। अब मान लीजिए अगर आप जापान में रहते होते, तो यहाँ पर होता क्या कि एट द एंड या तो इतने टाइम तक पैसा फंसाए रखना पड़ता, नहीं तो जो दूसरा ऑप्शन था हमारे पास वो क्या था कि डिफरेंट कंट्री में, मान लीजिए दूसरी कंट्रीज के अंदर यहाँ पर स्टॉक मार्केट बढ़ रही थी, चाहे वो यूएसए था, इंडिया था, सारी जगह पे स्टॉक मार्केट बढ़ी उसके बाद भी। तो यहाँ पर अगर दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करते, तो यहाँ पर उनको फायदा हो सकता था। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको जापान का केस बताया, ये केस यहाँ पर इंडिया के साथ भी हो सकता है, किसी भी देश के साथ हो सकता है। इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये तो हमारा पहला कारण हो गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो रुपी है और यहाँ पर जो डॉलर है, उसकी जो वैल्यू है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर जो हमारा रुपी है, लगभग लगभग 3 से 4% हर साल उसकी यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज हो जाती है डॉलर के मुकाबले। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 1947 में जो लगभग $1 यहाँ पर आपका था लगभग ₹4.5, ₹4.5 के आसपास जो $1 का रेट था आईएनआर के बराबर में। अब वो देख सकते हैं आप बढ़ते बढ़ते लगभग 2021 तक कितना पहुंच गया, ₹72, और 2022 में लगभग अभी ₹77 के आसपास चल रहा है। तो अब मान लीजिए अगर आपने यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पर किसी कंपनी के यहाँ पर 1000 शेयर खरीद लिए, और अभी जो आपने यूएस डॉलर का जो रेट चल रहा है करंटली ₹75 चल रहा है, और अगर 5 साल डाउन द लाइन, 5 साल बाद यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी उस कंपनी ने प्रॉफिट नहीं दिया, स्टिल अगर यहाँ पर जो यूएस डॉलर और आईएनआर का यहाँ पर कंपैरिजन है वैल्यू के अंदर, मान लीजिए एक 5 साल बाद जो $1 का रेट है वो यहाँ पर बढ़ के हो जाता है ₹80। तो 75 पे इन्वेस्ट करा, ₹80 $1 की वैल्यू हो गई, तो मतलब ₹5 पर डॉलर की वैल्यू में। और अगर 1000 स्टॉक खरीदे आपने और $1 का भी वो स्टॉक था, तो लगभग लगभग ₹5000 का यहाँ पर आपको बैठे बैठे मुनाफा हो जाएगा, बिना कुछ करे, बिना कंपनी का यहाँ पर कुछ इंक्रीज हुए। इसलिए यहाँ पर हमें जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमें यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आईएनआर का रेट है वो हमेशा यहाँ पर हर साल 3 से 4% गिर जाता है डॉलर के मुकाबले। तो अगर कंपनी कोई रिटर्न भी नहीं देगी, तभी भी यहाँ पर आपको प्रॉफिट तो होने ही वाला है, और कंपनी ने यहाँ पर रिटर्न दे दिया तो आपका बल्ले ही बल्ले है। और तीसरा कारण सबसे बड़ा जो है कि यहाँ पर जो यूएस की स्टॉक मार्केट है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मैच्योर है एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट। क्योंकि अगर यहाँ पर आपको डेटा भी दिखाओ, तो डेटा के हिसाब से आप देख सकते हैं जो लगभग यूएस के अंदर 2021 का अगर आप देखें, तो 56% जो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन है यूएस की, यहाँ पर इन्वेस्ट करती है इक्विटी या स्टॉक मार्केट के अंदर। वहीं अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो लगभग अभी भी 3% के आसपास ही पॉपुलेशन इन्वेस्ट कर रही है स्टॉक मार्केट में। तो बहुत बड़ा यहाँ पर डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है। और यहाँ पर अगर मैं टाइम की भी बात करूं, तो जो यूएस की मार्केट है वो कई सेंचुरी से चल रही है, बट अगर इंडियन मार्केट की बात करूं, वो यहाँ पर इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है। इसलिए यहाँ पर यूएस की मार्केट एक बहुत ज्यादा विश्वसनीय बन जाती है अगर हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना है एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इसलिए यहाँ पर ये 3 कारण थे कि यहाँ पर हमें क्यों सबसे पहली बात यहाँ पर यूएस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और अब बात आती है कि अब हम ये तो समझ गए कि यूएस स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और बात है कि भैया अब इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं पर्सनली यूज करता हूँ इंड मनी, और इंड मनी का यूज करके बहुत आसान है यहाँ पर यूएस का एक स्टॉक अकाउंट खुलवाना, जिससे हम यूएस के स्टॉक बाय कर पाए बिना किसी फीस के, 0 फीस के अंदर। यहाँ पर एक यूएस स्टॉक अकाउंट खुल जाता है, कुछ ही घंटों के अंदर खुल जाता है, जिससे हम यहाँ पर कोई भी यूएस का स्टॉक हो वो हम यहाँ पर इजिली बाय कर सकते हैं। चाहे वो यहाँ पर आपका अमेजन हो गया, चाहे वो एप्पल हो गया, टेस्ला हो गया, कोई भी यहाँ पर यूएस स्टॉक हो गया, आप सारे यहाँ पर यूएस स्टॉक बाय कर पाएंगे
इंड मनी के द्वारा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंड मनी का अकाउंट खुलवा रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना इंड मनी का अकाउंट खुलवा सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और यहाँ पर यूएस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। पर उससे पहले ये जरूर जान लीजिए कि अगर यूएस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है तो टैक्सेस का क्या है, टैक्सेस कैसे देने पड़ेंगे, क्या हमें यूएस के अंदर टैक्सेस देने पड़ेंगे, इंडिया के अंदर टैक्सेस देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर ये टैक्स का क्या हिसाब होने वाला है, ये भी चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है अगर यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टैक्सेस यहाँ पर दो तरीके के टैक्सेस होते हैं। पहला तो टैक्स होता है यहाँ पर कैपिटल गेन्स टैक्स, मतलब जो आपका यहाँ पर अगर आपने कुछ इन्वेस्ट करा उस पे जो आपको प्रॉफिट हुआ उसे कहते हैं यहाँ पर कैपिटल गेन्स, और उस पे जो आपको टैक्स देना पड़ता है उसको कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। तो कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पर दो तरीके के होते हैं। तो पहला होता है यहाँ पर शॉर्ट टर्म गेन। अब मान लीजिए अगर आपने यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, कोई भी मान लीजिए आपने एबीसी शेयर ले लिया, और अगर आपने वो 24 महीने से पहले बेच दिया शेयर, उसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया है, मान लीजिए चाहे $100 का प्रॉफिट बुक करा है या कितने रुपए का भी यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक करा है, तो ये आपका माना जाएगा शॉर्ट टर्म गेन। मतलब अगर आपने कोई भी शेयर खरीदा और उसको 24 महीने से पहले बेच दिया तो वो आपका कैलकुलेट होगा शॉर्ट टर्म गेन के अंदर। तो शॉर्ट टर्म गेन के अंदर क्या होता है कि जो भी आपका अभी करंट इंडिया के अंदर टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आप यहाँ पर टैक्स किए जाएंगे, और यहाँ पर जो आपका टैक्स भी है वो इंडिया के अंदर ही देना है, यूएस के अंदर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। पर बात यहाँ पर आती है कि अगर आपने यहाँ पर 24 महीने से ज्यादा किसी शेयर को रख लिया, एक लॉन्ग टर्म विजन से आपने कोई शेयर लिया और 24 महीने से ज्यादा यहाँ पर आपने उस शेयर को होल्ड कर लिया, तो उसके बाद क्या टैक्स देना पड़ेगा? तो उसको सबसे पहले बात है कि उसको हम कहते हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म गेन। तो अगर लॉन्ग टर्म गेन हुआ है, आपको 24 महीने से ज्यादा रख लिया, 24 महीने बाद बेचते हैं आप, हो सकता है 3 साल बाद बेचे, 4 साल बाद बेचे, तो आप अगर 24 महीने के बाद कभी भी बेचते हैं आप, तो आपका लगने वाला है यहाँ पर लॉन्ग टर्म गेन टैक्स, जिसपे यहाँ पर सीधा सीधा आपको यहाँ पर 20% जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है उस पर 20% आपको यहाँ पर टैक्स लगने वाला है। तो ये तो हमारा है कैपिटल गेन टैक्स। और एक जो दूसरा टैक्स लगता है वो है हमारा यहाँ पर डिविडेंड पे, क्योंकि डिविडेंड पे भी यहाँ पे हमें टैक्स भरना पड़ता है। तो डिविडेंड पे हमें कितना टैक्स भरना पड़ेगा, वो है हमें यहाँ पर 25% टैक्स भरना पड़ता है। और ये 25% किसको टैक्स भरना पड़ेगा, ये 25% भरना पड़ता है हमें यूएस के अंदर। तो यूएस के अंदर हमें एक्चुअली में अगर कोई भी आपको डिविडेंड मिलता है वो यहाँ पर टैक्स कटने के बाद ही मिलने वाला है। तो अगर $100 का आपको कोई डिविडेंड मिलने वाला था, 25% उसमें से कट जाएगा, तो लगभग आपके हाथ में कितना आएगा, $75। पर ये तो हो गई बात कि ये जो टैक्स देना पड़ेगा आपको, ये देना पड़ेगा यूएस के अंदर। पर भैया इंडिया के अंदर भी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट आपको कैसे छोड़ देगी बिना टैक्स लिए? तो अब यहाँ पर इंडिया के अंदर हिसाब क्या होने वाला है कि इंडिया के अंदर मान लीजिए अगर 30% यहाँ पर टैक्स देना पड़ता था डिविडेंड पे, तो अब इंडिया के अंदर कैसा हिसाब चलेगा कि मान लीजिए आपको $100 का कोई डिविडेंड मिला, जहां पर आपने 25% तो ऑलरेडी यूएस गवर्नमेंट को जमा करा दिया। अब यहाँ पर बाकी का बचा हुआ जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आपको जमा कराना पड़ेगा इंडिया के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको $100 का कोई डिविडेंड मिला, उसमें से 25 आपका यहाँ पर कट गया टैक्स के अंदर, जो यूएस के अंदर आपने पे करा। उसके बाद आपको कितने मिले, यहाँ पर $75 आपको मिले। अब यहाँ पर मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 30% टैक्स रेट है डिविडेंड्स के ऊपर, तो यहाँ पर $100 के अंदर से 30% माइनस करेंगे तो टोटल आपके पास बचेगा $70। तो इतना तो आपके पास बचेगा। बाकी का जो डिफरेंस है, मतलब $75 में से $70 माइनस कर देंगे तो जो बाकी का बचा हुआ $5 है, तो वो यहाँ पर देना पड़ेगा आपको हमारी इंडियन गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पर टैक्सेशन चलता है यूएस स्टॉक के लिए। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी यूएस स्टॉक से रिलेटेड, और अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि क्यों करना चाहिए इन्वेस्ट, कैसे कर सकते हो, और यहाँ पर टैक्सेशन क्या होने वाला है यूएस स्टॉक्स पे। सारी चीजें क्लियर हो गई है तो इस वीडियो को जल्दी से जाके लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं करी तो सारे लोगों में शेयर कर दीजिए, यहाँ पर अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिससे कि अगर वो भी यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते थे तो जान पाए यहाँ पर यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कि क्यों करना चाहिए और क्या टैक्सेशन होने वाला है। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए जागरूक निवेशक। जागरूक बनिए, सफल निवेशक बनिए।